गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? आज कुछ कम कम लोग नहीं लग रहे हैं हम लोगों को, कुछ कम लोग लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे हम लोगों ने खुद आप लोगों को कॉल करके बोला हेलो क्या आना है क्या। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लाइकिंग द शो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे मैसेजेस किए हैं। कल हमारा कट ऑफ टाइम था और कौन बनेगी साहिर की बहन का कट ऑफ टाइम कल था। हमने डिसाइड कर लिया है कि कौन इस शो में हमारी बहन बनने जा रही है, और मंडे से पूरे थ्रॉटल के साथ ढोलकियां शुरू हो रही हैं। पाकिस्तान की ये सबसे बड़ी शादी होगी। आज तक इससे बड़ी शादी पूरे पाकिस्तान में कभी नहीं हुई है। जामन, जैसे कि होता चला आया है, हमारी शादी में 5 फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसमें ढोलकी शामिल होती है, उसमें मायूं शामिल होती है, उसमें मेहंदी शामिल होती है, उसके अंदर बारात होती है, एंड ऑफ कोर्स उसके अंदर वलीमा शामिल होता है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हम एक छठा फंक्शन भी करें, जैसे चौथी का फंक्शन कहा जाता है, लेकिन अभी तक हमने डिसाइड नहीं किया। लेकिन ये 5 फंक्शंस हम डेफिनेटली जरूर करने जा रहे हैं, और जो खुशनसीब हमारे पास यहाँ आएंगी और जिनको हम अपनी पूरी दुआओं पूरी तमन्नाओं के साथ रुखसत करेंगे, उनको हम बहुत सारे तोहफे तहाइफ के साथ रुखसत करेंगे। ऐसा नहीं है हम जहेज की रस्म के खिलाफ हैं, दिस इज फॉर एब्सोल्यूट श्योर। हम जहेज की रस्म के बिल्कुल खिलाफ हैं। मुझे ये रस्म बुरी लगती है, मुझे ये रिवायत बुरी लगती है। आई डोंट लाइक इट। रीजन इज बिकॉज बहुत सारी लड़कियां जो हैं वो इसी तरह से बैठी रह जाती हैं इस इंतजार के अंदर कि कब उनकी शादी होती है, कब कोई उनके ख्वाबों का प्रिंस चार्मिंग आता है और आकर उनको ले जाता है। लेकिन इशू ये है कि क्या ये रस्म खत्म हो गई है? ये रस्म खत्म नहीं हुई है। कल मुझे एक बात पता चली, कल हमारे पास बैरिस्टर फातिमा शाहीन थी। क्या आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान के अंदर एक लॉ है जिसके मुताबिक 5,000 रुपए से ज्यादा का जहेज आप नहीं दे सकते। देयर इज अ लॉ, 5,000 रुपए से ज्यादा का जहेज नहीं दे सकते आप। और हम थ्रू आउट द शो, थ्रू आउट, अब जितना भी मैं कम से कम इसके लिए काम करूंगा, और मैंने ये अहद किया है, हमारी पूरी टीम ने अहद किया है कि हम ये मुसलसल बताते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे, आपको जताते रहेंगे कि 5,000 रुपए से ज्यादा का डाउरी जो है वो अलाउ नहीं है। गरीब की बेटी भी बेटी होती है, गरीब की बेटी को भी उतना ही हक है जितना अमीर की बेटी को हक है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये बात समझनी पड़ेगी हमारे पूरे माशरे को, मुझे समझनी पड़ेगी, बहुत सारे और लोगों को समझनी पड़ेगी कि बेटियां सबकी सांझी होती हैं। आपने अगर बेटी को रुखसत करना है तो बेटी की तालीम तरबियत पर तवज्जो दीजिए। बेटी जितना भी सोना ले जाए, एट द एंड ऑफ द डे आपको जिंदगी सोने के साथ नहीं गुजारनी, आपको जिंदगी उस औरत के साथ, उस बच्ची के साथ गुजारनी है। एंड ऑफ कोर्स पाकिस्तान को अगर आपने बेहतरीन माँ देनी है तो पाकिस्तान की बेटी को बेहतरीन तालीम देनी पड़ेगी। पाकिस्तान की बेटी को इस जहालत के अंधेरों से निकालना पड़ेगा, उसे स्कूल्स के अंदर वापस दाखिल करवाना पड़ेगा। ये सारा का सारा हमारा जो मैंने भाषण दिया है, इसका ये मतलब नहीं है कि हमारा शो सारा का सारा ऐसे ही होगा। कोई भाषण नहीं है, बिंदास किस्म का डांसिंग शो है, डांसिंग परफॉर्मेंसेस हैं। आपको पता है मेरे शो के अंदर थोड़ा बहुत तो ये भाषण चल जाता है, उसके बाद तो हम लोग डांस वांस पे आ जाते हैं। आई एम विद यासिर फिजादा साहब, अताउल्लाह कासमी साहब के साहबजादे हैं, ड्रामा राइटर, कॉलम निगार, रमजान निगार। अस्सलाम वालेकुम यासिर, हाउ आर यू? कैसे हैं? यासिर के लिए बहुत सारी तालियां बजाइए आप लोग। थैंक यू सो मच। आज आप लोगों ने वादा किया है कि आप ऑडियंस की कॉम्पनसेशन करेंगे, सो 1 2 3 एंड गो। एंड ऑफ कोर्स हिफ्जा ने अभी मुझे बताया कि इनके नाम का सही प्रोनाउंसिएशन जो है वो हिफ्जा है। हिफ्जा, राइट? हिफ्जा, या दैट्स राइट। हिफ्जा मींस द लायनेस। अच्छा, तो एनीवे हिफ्जा, अस्सलाम वालेकुम। हिफ्जा के लिए बहुत सारी तालियां, बहुत सारी तालियां। ये अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई खातून से संभालने पड़ रहे हैं मुझे बहुत ज्यादा। एनीवे सबसे पहले तो वेलकम टू द शो, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड प्लीज से हेलो टू योर फादर। आपके फादर जाहिर है मेरे लिए तो बहुत वो एक ऐसा मकाम रखते हैं कि जो मैं उनकी तहरीरें, उनके कॉलम्स, उनके ड्रामे, आई थिंक फॉर द मोस्ट पार्ट आई हैव रेड व्हाटएवर ही हैज रिटन। ओके, तो ही इज एन अनबिलीवेबल सोल। मेरा जिंदगी में जो यादगार तरीन इंटरव्यू है वो अताउल्लाह कासमी साहब के साथ है, और वो ह्यूस्टन टेक्सास के अंदर मैंने अपने रेडियो पे लिया था। अच्छा, ओके। तो अच्छा, मुझे आपकी शादी हो चुकी? जी, आपको लगता नहीं हो चुकी? तो शादीशुदा लोग कैसे होते हैं यार? ये हर आदमी क्यों कहता है, हर आदमी मुझे ये क्यों कहता है, आपको लगता नहीं कि मेरी शादी? क्या कैसे होते हैं शादीशुदा लोग? नहीं, मेरे जैसे ही होते हैं। आप जैसे ही होते हैं? अच्छा, तो वलीमे की जो रस्म होती है आपको अच्छी लगती है जब आप रिसेप्शंस वगैरह में जाते हैं? इस लिहाज से तो बहुत अच्छी लगती है अगर मेन्यू अच्छा हो उसका। तो अगर मेन्यू अच्छा हो? हाँ, जाहिर है। अच्छा, मर्द ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं सिर्फ मेन्यू के अंदर? हाँ जी, औरतों को बिल्कुल दिलचस्पी नहीं होती मेन्यू खाने से। नहीं, बिल्कुल दिलचस्पी। हालांकि अल्लाह शाहिद है, मैंने औरतों को इतनी प्लेटों में भर भर के खाना खाते हुए देखा है। हाँ, बट दे आर नॉट रियली इंटरेस्टेड इन फूड। तो व्हाट आर दे इंटरेस्टेड? आई थिंक दे आर मोर इंटरेस्टेड इन द एम्बियंस, इन द ब्राइड, कैसी लग रही है, फंक्शन कैसा। अच्छा, क्या फर्क क्या पड़ता है कि कैसी लग रही है? भाई बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दुल्हन कैसी लग रही है।
हम अच्छा आपको पता है कितने लोग तो दुल्हन देखने आते हैं सिर्फ, एंड व्हाई डू यू थिंक कि इतना इसकी तैयारी है, इतने सैलून्स हैं, इतनी दुल्हनें तैयार होती हैं, इतने कपड़े बनाए जाते हैं, बिकॉज आप यकीन कीजिए खवातीन दुल्हनें देखने जाती हैं, दे आर एक्चुअली गोइंग देयर टू सी द ब्राइड्स। तो वो उसका रीजन क्या है, मुझे साइकी तो समझाइए ना। मतलब मैं तो कभी किसी को तैयार हो गया ठीक है क्या करें बड़ी मुश्किल से, चूंकि सुबह शो करना होता है इसलिए तैयार हो जाते हैं। कल्चरली एज वी एज अ नेशन हम बहुत बिलीव करते हैं तैयार होने में, बहुत ज्यादा सजावट में, बनावट में। हाँ, हम लोग बकरों को भी सजा देते हैं। जी जी बिल्कुल। तो वो बकरा ईद पे आपने देखा नहीं, उसमें ना झंडिया वंडिया बांध देते हैं और बेचारा सोच रहा था सुबह तो मर जाऊंगा मैं। अच्छा आप इसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, बट जो कि वी रन salons and we meet brides, we go through their anxiety with them, इतनी anxious होती हैं, you know, Brides anxious होती हैं, बहुत anxious होती हैं, they're looking forward to being looking nice। उनकी आंखों में खून तो नहीं उतरा हुआ होता? उतरा होता है ना, कुछ की आंखों में तो उतरा हुआ होता ना कि तुमने मुझे बहुत सताया है, पूरी रात मुझसे लड़ते थे, अब मैं तुम्हें बताऊंगी, एक बार मुझे शादी करने दो। सो बट वो बहुत उनकी तैयारी में बड़ी उनकी तवज्जो होती है, एंड सेम में वो जो लेडीज आई होती हैं वो सब लोग पहले ब्राइड को देखना चाहते हैं, तो ये खवातीन तो जाती हैं दुल्हन। अच्छा खवातीन जहेज क्यों लेती हैं भाई, ये एक सीधा सा सवाल है। हाँ, लेती हैं। क्यों लेती हैं जहेज? वो इतना आप लोग शुरू होते हैं आपके ड्रामे, देखो मैं तो मर गई, हवा की बेटी पागल हो गई, जहन्नुम रसीद कर दिया मर्दों ने, मर्द इतने बुरे, और उसके बाद जहेज भी आप लोग लेते हैं, क्यों? अच्छा देखिए दो चीजें हैं इसमें। अच्छा नहीं, दो चीजें नहीं, चीजें एक ही हैं। हाँ। अब आप लोग अगर हिपोक्रेसी से काम लेंगे तो वो और बात है, मैं तो बिल्कुल प्योर बात करता हूँ, सीधी बात है, खवातीन ही खवातीन की दुश्मन होती हैं। बिल्कुल जी, हाँ एग्रीड, खवातीन ही खवातीन की दुश्मन होती हैं, एग्री विद यू। आप मुझे बताइए, आई एब्सोल्युटली एग्री विद यू, इसमें क्या शक है? बट नहीं साहिर, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा सी जनरली अगर आप देखें एज अ सोसाइटी, अगेन मैं बात करती हूँ कि जब हम जहेज की बात कर रहे हैं तो वो लड़के की डिमांड नहीं होती, वो माँ की डिमांड होती है, वो बहनों की डिमांड होती है, फादर इन लॉ की भी डिमांड नहीं होती। अच्छा अब गोरी लड़की का रिवाज है, अब गोरी लड़की, हाँ जी, गोरी के बगैर तो शादी नहीं हो सकती। आई एम सॉरी, गोरी के बगैर तो शादी नहीं हो सकती। इफ इट्स अ ड्राइंग रूम सेटिंग वेडिंग, इफ इट्स अ वेडिंग वेयर समबडी इज कम टू सी अ गर्ल, राइट, तो व्हाट्स रॉन्ग इन इट? नहीं, नथिंग इज रॉन्ग इन इट, बट आई एम जस्ट सेइंग कि हाँ नहीं, लेकिन दूसरों की भी हो जाती हैं, बड़े अल्लाह ने बड़ी जोड़ियां मिलाई यहाँ पर, आपने देखी नहीं है? रब ने मिलाई जोड़ी, तो वो बड़ी अल्लाह बड़ा बेनियाज है, हर किसी की शादी हो जाती है माशाल्लाह, और होनी भी चाहिए, लेकिन डिमांड जरूर होती है कि गोरी हो। एक्चुअली साहिर मैंने तो ये देखा है, जो ड्राइंग रूम सेटिंग वेडिंग्स है ना, वो तो गोरी के बगैर नहीं हो सकती, बट इफ इट्स अ मैरिज ऑफ लाइकिंग, आप लड़का लड़की यू नो दे मेट इन कॉलेजेस और बाहर मिले हैं, कहीं मुलाकात हुई है, फिर तो इट्स कुड बी एनीथिंग, फिर तो क्या बुराई है। एंड अगेन आई एम कमिंग बैक टू द पॉइंट, इट्स नॉट द बॉय हु वांट्स द गोरी, इज द मदर इन लॉ हु वांट्स द गोरी करके। आप देखिए ये बड़ी पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ कि मैरिज ऑफ लाइकिंग में आप देखें, द गर्ल कुड बी लुकिंग एनीथिंग, शी कुड बी डार्क, शी कुड बी मीडियम, शी कुड बी ब्राउन, शी कुड बी वाइट, बट जो ये आपकी अरेंज मैरिजेस हैं इसमें बड़ा एलिमेंट। अच्छा ये जो आप अभी बात कर रहे थे ना जहेज की, मैं सुन भी रहा था आपके प्रोमोज, मेरा ख्याल है जहेज लेना ज़रूर बुरी बात है, नहीं लेना चाहिए, लेकिन देना इतनी बुरी बात नहीं है। उसकी वजह यह है कि आपके माशरे में ना औरत को अभी सिक्योरिटी नहीं मिली उतनी, सो इसलिए अगर आप अपनी बेटी को जहेज से मुराद मेरी ये है कि कोई उसको सिक्योरिटी या शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, तो नथिंग रॉन्ग इन इट। देखिए मैं ये नहीं कहता, मैं ये कहता हूँ कि आप अगर अपनी खुशी से दे रहे हैं तो वो दैट्स अ डिफरेंट। यही मैं कह रहा हूँ ना, बिल्कुल लेना, डिमांड करना क्रिमिनल। लेकिन देखें अगर कोई, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनकी बेटियां इसलिए बैठी रही 20-20 साल, हाँ वो गलत है, उनकी शादियां नहीं। हाँ ये बिल्कुल गलत है। सर कहना ऐड समथिंग है, अब अगर आप मुझसे पूछे ना तो गोरी लड़की पे तो आई एग्री विद यू, बट जहेज पे नाउ है, सी देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नाउ। अब कुछ हमारा एक है तबका जहाँ पे जहेज के बगैर यू कांट इमेजिन, बट नाउ आई वुड से कि हमारी जो पढ़ी लिखी थोड़ी सी सोसाइटी है ना, उधर जहेज का एलिमेंट कम हो गया है। नहीं, मेरा ख्याल है अब लोग कैश की डिमांड करने लगे, जहेज नहीं दिया जाता लेकिन कैश दिया जाता, एंड दिस इज वेरी ट्रू। अच्छा ये भी हमारे माशरे का एक बहुत बड़ा अलमिया है। एग्रीड, आप ठीक कह रहे हैं, बट मैंने जो ज्यादा प्रॉब्लम देखी है जहेज से ज्यादा मुझे नजर आया ऑन द ब्यूटी ऑफ द गर्ल। अब आप देखें कुछ गर्ल्स, I mean, because obviously we meet them before they're getting married, we meet them after they come, and we're meeting them all the time. I can relate my personal experience to you also here. कि Jahez was not so much of an issue, you know. For example, when I went, my mother-in-law didn't even turn and see what I had got. For example, no asking, no nothing. And similarly, I meet a lot of girls जो कि यही बात कहती हैं कि Jahez was not as much an issue as was her beauty. So ये भी एक बड़ा पॉइंट है, आप इसको मेरा भी ख्याल है गौर उन कीजिएगा। मर्दों को गलती का एहसास बाद में होता होगा जो हाँ जी, हाँ जी, वो उसका शायद एहसास बाद में आता। सो बट येट अगेन यू आर राइट, देयर आर मेनी गर्ल्स हु आर सिटिंग और नहीं हो पाती,
और दे आर वेटिंग टू गेट मैरिड बिकॉज अप्रोप्रिएट जहेज नहीं। लेकिन कमिंग बैक टू असल में ना हमारी औरत जो है ना वो डिपेंडेंट है मर्द के ऊपर। हाँ जी। जिस भी हालत में होगी, बीवी होगी या बहन होगी या बेटी होगी, ये जो डिपेंडेंसी के फैक्टर है ना, जब तक आप ये नहीं खत्म करेंगे ना नहीं खत्म तो ये जहेज वगैरह ये बाकी जितनी बातें आप करेंगे खत्म नहीं होगी। अच्छा मुझे ये बताइए, आपको अपनी शादी याद है? हाँ बिल्कुल। कितने साल पुरानी बात? तकरीबन 97 से अब आप देखने Are you serious? 97? यस How long you been married to? 16। 60. Wow. Mashallah. माशाल्लाह। Very nice, भाई. Doesn't look like it. अच्छा चलें हाँ, इससे doesn't look like compliment it. अच्छा तो बेगम ने किस रंग का जोड़ा पहना हुआ था? रेड था। इम्तिहान ना लें, अगर कोई और रंग हुआ तो नहीं पकड़े रेड ही जाएंगे। था। कोई और रंग हुआ तो जो रंग बताया है रेड तो स्टैंडर्ड होता है ना, वो रेड ही था। It's a safe color. He'll play it safe, हाँ। रेड था। और बेगम कहेंगी आपको वो रेड लग रहा था? वो रेड नहीं था। नहीं रेड ही था। अच्छा आपको याद है अपना शादी का दिन? हाँ जी, mine was not a red. If you would have asked my husband, तो he would have been caught. It was a pink, and it was a light pink, and I decided to become untraditional bride. फिर मैंने बहुत ही different करके dress up नहीं किया। वो रेड वैसे इसलिए हाँ भी जी। याद है मुझे क्योंकि वो हम हर साल वो शादी की जो तस्वीर है ना अपनी वो बनवाते हैं, यानी हर साल उसी जोड़े में, यानी कि उसी जोड़े में नहीं शादी के जोड़े में। सो वो हमने इसलिए फिर वो लगी भी हुई हैं तो इसलिए वो मुझे भूल नहीं सकते। Traditionally. वेरी नाइस वेरी नाइस। एक टेलीफोन कॉल है जवेरिया की, लेट्स टेक दैट। अस्सलाम वालेकुम जवेरिया। वालेकुम सलाम, कैसे हैं साहिर भाई? मैं बिल्कुल ठीक ठाक जवेरिया, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। इतना जबरदस्त शो और जो सेट सजाया है वो जबरदस्त, और जो ड्रेसिंग आप कर करके आ रहे हैं ना, सच में मैं बहुत जबरदस्त है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा साहिर भाई, मैंने ये कहना था कि बेटियों को ना जहेज देने के बजाय ना जो पैसा है उसकी तालीम के ऊपर लगाएं, इल्म की दौलत दें उसे, जो उसके आगे काम आए। जो इल्म की लड़कियों को आजकल तालीम देना इतनी जरूरी है, जैसे लड़कों की तरबियत करते हैं बिल्कुल वैसे ही लड़कियों की करनी चाहिए। चलें इतनी जबरदस्त बातें की हैं आपने कि मैं कल भी इसी टॉपिक पे बात अपने घर वालों से कर रही थी, तो वही टॉपिक आज आपने किया है, बहुत दिल खुश हुआ है। नहीं अभी तो आप देखिए, अभी तो मंडे से हमारा एक्चुअल जो वेडिंग वीक शुरू होगा वो मंडे से शुरू होगा। मंडे से सेट वेट सब चेंज हो जाएगा और मंडे से अगर ये वीक इतना जबरदस्त है तो शादी क्या जबरदस्त होगी। आप सोच नहीं सकती हैं, आपको अंदाजा नहीं है। और आज जब मैं वो बिल्कुल इंशाल्लाह हमें इंतजार है, हम देखें। आज जब मैं आपको वो स्टोरी बताऊंगा कि कौन बनी है साहिर की बहन, तो फिर आप सुनिएगा उसको। आप आज आप स्विच मत कीजिएगा चैनल, आज आप जरूर आज कई शो देख लगा के रखना, अल्लाह करे लाइट रहे। अब यहाँ मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता। यहाँ तो लाइट रहने की जो बात है, अल्लाह ताला करे कि लाइट रहे, हम भी सोचते तो यही है। मजे की बात ये है, मेरे घर के अंदर लाइट नहीं भी होती, इसके बावजूद बिल जो आता है वो 40-40 हज़ार रुपए आता है। लाइट नहीं है अभी, 12-12 घंटे की दबा के टिका के 16-16 घंटे की लोड शेडिंग है। मैं जनरेटर पे चल रहा होता हूँ, मतलब घर जनरेटर पे चल रहा होता है, और 16-16 घंटे की लोड शेडिंग के बाद जो बिल आता है 40 हज़ार रुपए। आप सोच रहे हैं भाई, मैंने तो चलाया नहीं, 4 बल्ब जल रहे थे। आप अपनी बिजली आप पैदा करें ना अगर जिंदों में हैं। हाँ बस यही मैंने करना। हाँ, यही मैं आप- अपनी पूरी बिजली कौम ही ये करे। आए चले मिलके पैदा करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद, जाना कहीं नहीं। जब हम वापस आते हैं तो शाज़िया मंजूर इज गोइंग टू बी विद अस। एक छोटा सा ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग तालियां बजा सकते हैं और जोर से शोर मचा सकते हैं। क्या हुआ है? और अब इसी तरह से शोर मचाए रखना है, क्योंकि अब मैं जो नाम ले रहा हूं उसके लिए शोर खत्म नहीं होना चाहिए। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर शाज़िया मंजूर। अस्सलाम वालेकुम शाज़िया, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हैं? ये चाय तो मेरी है, लेकिन प्लीज आप पी सकती हैं अगर आप Thank पीना you चाहें so तो। much. There you go. मुझे खुदा का वास्ता एक चाय ला देना इसी ब्रेक के अंदर। Anyway, शाज़िया, यासिर एंड ऑफ कोर्स हिफ्जा, आप बताइए ठीक ठाक? जबरदस्त। आज आप फाइनली कम से कम वलीमे वाले दिन आ गई।
मैं यही सोच रही थी, मैंने कहा वो मुकलावे पहना के चली जाऊं। नहीं नहीं, मुकलावे पे नहीं, मुकलावे आप इन लेकिन हमारा जो शादी वीक है वो तो अगले वीक से शुरू होगा, तो उसके अंदर तो आपने Really? आना है। Of course, अभी तो सिर्फ हम रस्मों की बातें कर रहे हैं। आज आप उस मौके पे आई हैं जहां पर मैं अपनी बहन को रिवील करूंगा। पूरे पाकिस्तान से बहुत सारे लेटर्स आए हैं, बहुत सारी चीजें आई, बहुत सारे, फिर हमने, और साफ सच्ची सी बात यह है कि जिनका भी इंतखाब हुआ है वो बहुत सही हुआ है। Very good. और मुझे ऐसे लगता है कि जैसे इस सिलसिले को जितने और चैनल्स हैं उनको भी शुरू करना चाहिए। आप बहुत सारी और चीजें भी तो करते हैं ना जो मैं करता हूँ। Yes. बल्कि ये तो मैं भी इसको सेकंड करूंगी। मुझे याद है हमने एक शो किया था शादी पे, और उसके बाद से ये सिलसिला शुरू हुआ। पहले आपने शुरू किया था, यानी कि आप आई ओपनर हैं बेसिकली लोगों के लिए। पता नहीं मैं ओपनर हूँ, आए वाए का तो पता नहीं, यहाँ आके तो खुलती नहीं। और बट यू स्टार्टेड दिस। I think I did. I think we all did. लेकिन इस बार अब जो हुआ है वो हमने ये किया है कि मैंने रिक्वेस्ट की थी पूरे पाकिस्तान से कि कौन बनेगा मेरी बहन, तो उन्होंने एंट्रीज जो थी वो मुझे भेजी, और एंट्रीज के बाद फिर उसके बाद हमने डिसाइड किया, डिलिबरेट किया, बहुत सारे लोग यहाँ पर आए, उन्होंने इंटरव्यूज दिए, और जिनको हमने सेलेक्ट किया है, और मैं भी रिवील नहीं कर रहा, बिल्कुल टुवर्ड्स द एंड में रिवील करूंगा, जिनको हमने सेलेक्ट किया है, आप यकीन जाने उनसे ज्यादा डिजर्विंग कोई नहीं हो सकता, उनसे ज्यादा डिजर्विंग कोई नहीं हो सकता। और आई रियली होप कि अल्लाह ताला हमारे इस इक़दाम को कबूल करें, एंड आई प्रॉमिस यू, आप कोई भी चैनल जहां भी जो भी मुझे देख रहे हैं, आप जब मुझे बुलाएंगे मैं इस काम के लिए आ जाऊंगा, जब मुझे बुलाएंगे। नहीं, दैट डजंट मीन मैं ये चैनल छोड़ के आ जाऊंगा, दैट मीन मैं आपके शो पे आ जाऊंगा, कभी भी आ जाऊंगा, कभी भी आ जाऊंगा, क्योंकि आई थिंक हम सबको ये सपोर्ट करना चाहिए। बहुत बड़ी कॉज नहीं, ये मेरा ख्याल है ये भी एक नया आइडिया है, और इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप बहुत सारे लोगों की इस तरह हेल्प भी कर सकते हैं। और आपकी बहन बनने के लिए तो मेरे कम लेटर्स आए होंगे, ज्यादा आए थे? नहीं, वो जरा कम होंगे, मामला था कुछ कम ही आए थे। नहीं, लेकिन आई थिंक वो ज्यादा आते तो लम्हा फिक्रिया था वैसे। हाँ, लम्हा फिक्रिया हो जाता है। ख्याल है आपको सोचना जी ज्यादा क्यों हो गए। अच्छा, मैं एक बात बताऊं, भाई के सिलसिले में बड़ी अजीब से वो, अच्छा, आप भाई बन के उसकी शादी करवाएंगे? That's what the whole idea है। और उसमें उम्मीद कि यार साहिर मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, और वो सिर्फ तुम्हारी बहन नहीं है, वो मेरी भी बहन होगी। एंड देन इम्तियाज रफ़ी भट्ट साहब हैं लाहौर हाउसिंग के, तो वो आ गए, उन्होंने कहा कि यार, और अभी तो आपको ये नहीं पता कि हम प्राइजेस और जो इनामात हैं और जो तोहफे हैं वो हम क्या देने वाले हैं। मैं तो तोहफा ही कहता हूँ, इनाम तो नहीं कह सकता। तोहफा जो है वो हम क्या देने वाले हैं। मेरे ख्याल में सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे मुल्क में जब आप ऐसा कोई कदम उठाते हैं ना, तो लोग आ जाते हैं, खुद ब खुद आते हैं। मैं अकेला ही चला था जाने भी मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता है, तो वो आहिस्ता शुरू हो जाते हैं। एंड आई थिंक हमको डेफिनेटली ये सारी चीजें इसको आगे फॉरवर्ड करना चाहिए, ताकि उससे बेहतरी के हालात हमारे मुल्क में पैदा हो सकते हैं। अगर जहेज की रस्म खत्म हो जाए तो उससे बड़ी कोई बात नहीं। अगर कल सबसे बड़ी बात साहिर, ये जो एक हमारे यहाँ सोशल रवैये खत्म हो गए हैं, हाँ, टुवर्ड्स बहन भाई, अपने घरों में हम शायद उस तरह केयर नहीं करते या ख्याल नहीं करते एक दूसरे का। मेरा ख्याल है कि आपको ये जो जेस्चर है, इससे भाइयों को भी, बहुत सारे भाइयों को जो कि सचमुच के भाई हैं, लेकिन मेरे नज़दीक तो खैर दुनिया में जो रिश्ता है वो दीन का रिश्ता जो ज़्यादा बड़ा है, और जो आप रिश्ता बना रहे हैं वो सगे रिश्तों से ज़्यादा बड़ा होगा। लाहौर में ही एक जगह एक नई दुल्हन को 3 या 4 दिन की दुल्हन को जला दिया गया, क्योंकि वो जहेज कम लाई थी। मुझे ये समझ में, मैं आज तक इस बात को समझ नहीं सका, मैं समझ ही नहीं सकता आज तक इस बात, मेरे जहन में ये चीज कॉम्प्रेंड नहीं हो सकती कि आप किस तरह से एक औरत पे हाथ उठाते हैं, बी उसको जलाते हैं, सी आप उसे ये कहते हैं कि तुम जहेज कम लाई थी, इसकी वजह से मैं तुमको जला रहा हूँ। कभी साहिर आपने इसकी वजह सोची, इसका रूट कॉज सोचा आपने? हाँ, मुझे तो खैर आंसर पता। आई थिंक इट्स लैक ऑफ लिटरेसी, लोगों में एजुकेशन की बहुत कमी है, एजुकेशन की कमी है। और दूसरी बात ये कि हम लोग ये नहीं सोचते कि जहाँ अल्लाह ने बेटा दिया है हमें बेटी भी दी है, और जहाँ किसी की बेटी हमारे घर आ रही है तो हमारी बेटी भी किसी के घर जा रही है। अगर हम आप इस रवैये को हम इस पे अगर जरा गौर कर लें कि जिसने जाना है उसको वो तालीम दे के भेजे, और जिसने आना है वो तालीम लेके आए कि भाई जिस जगह जाना है वो तुम्हारा घर है, और जो जा रही है उसको बताया जाए कि वो तुम्हारा घर है, वो तुम्हारा घर है। तो ये चीजें नहीं होंगी। और जहाँ तक जहेज का ताल्लुक है, बेसिकली
मैंने जितना इसके ऊपर गौर किया है या मैंने इसको जितना समझा है, चूँकि हम लोग तकरीबन 700 साल से जो एशिया है इकट्ठे रहते हुए आ रहे हैं, तो बहुत सारा जो हमारा कल्चर है वो बहुत मेस्ड अप हुआ है। हमें अभी तक ये नहीं समझ आ रही कि हमने करना क्या है। अभी हम कभी किसी तरफ चले जाते हैं, कभी किसी तरफ चले जाते हैं। मैं रियली आई अप्रिशिएट जो आप करेंगे ना, कौन बनेगा मेरी बहन, क्योंकि हम शादियों पे और वलीमों पे और इस तरह की तो हम बहुत सारी तकरीबात मॉर्निंग शोज़ में देखते रहते हैं, लेकिन ये जो आप रवैया और ये जो कल्चर आप लोगों को देने लगे हैं, मेरी दुआ है कि ये आगे बढ़े। आपको पता है हमने जिनको चूज़ किया है उनकी स्टोरी ये है कि वो हाफिजाबाद के करीब रहती हैं और एक के बजाय मैंने 2 बहनें बनाई हैं। और घर में उनके प्रॉपरली खाने को भी नहीं। हैरत की बात यह है कि जब वो लोग आए तो जाहिर है हमको मिलना था, पेरेंट्स से मिलना था। उनके फादर जो हैं उनकी आई थिंक लेफ्ट आई में नज़र नहीं आता। एक ज़माने में काम किया करते थे, अब वो काम नहीं करते। वालदा इस उम्मीद पे आई, एक दिन शो में बैठी हुई थी आके, इस उम्मीद पे आई कि शायद हम उनकी बात सुन लेंगे। लकीली उनका नाम निकल आया, लकीली वो हमारे पास आके बैठ गई। बहुत पर्सनल सी बात है लेकिन मैं फिर भी शेयर करना चाहता हूँ। उनकी वालदा को किडनी का प्रॉब्लम है और मोस्ट ऑफ द टाइम शी इज़ एट द हॉस्पिटल। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर उनकी आंख बंद हो जाती है या कुछ और होता है तो उनकी शादियां कौन करेगा। वो बच्चियां तो जाहिर है आई मेरे पास, लेकिन वो जो दूल्हा जब आए तो उनको देख के मुझे बहुत हैरत हुई। वेरी नॉर्मल पीपल, वेरी वेरी नॉर्मल पीपल। कभी आप अपनी डायरी अगर खोलें और पीछे पढ़ें तो आपको ज़िंदगी में बहुत सारे दिन ऐसे मिलेंगे जहां शायद आप बहुत खुश होंगे, लेकिन मुझे यकीन है कि जब वो 2 बच्चे अपनी किताब लिख रहे होंगे या अपनी डायरी लिखते होंगे और पीछे पलट के देखते होंगे तो उनको सिर्फ एक लकीर नजर आती होगी जिसपे काम 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 काम, सोना काम 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 और सिर्फ काम लिखा, इसके अलावा कुछ नहीं लिखा। ये उनकी जिंदगी का यादगार तरीन दिन है जब उनकी शादी होगी। And you're making it memorable for them. I think we all are. Yeah. We all are. We Every should. one of us. Yeah. Every one of us. Even you guys. आपको नहीं अंदाजा, अगर आप चेयर करेंगे हो सकता है चंद लोग और देखने लगे प्रोग्राम को। तो पता है हम अंडरमाइन कर जाते हैं, हर एक एफर्ट को अंडरमाइन करते हैं। Yes. एक एक चीज जो है वो काउंट होती है। Every single one of your gesture will count. कोई जो फूल बना के लेके आया उसको नहीं पता कि उसे एक फूल की वजह से क्या कुछ होने वाला है। और ये जो मैंने किसी ने तो ये बनाया होगा, ये हिंदुस्तान से आया, ये हिंदुस्तान से आया, किसी ने तो ये बनाया होगा, कहीं से तो ये आया होगा। ये पार्ट है इस चीज का, ये अल्लाह मियां का निजाम है। कहां कैसे किस तरह से कौन कब क्या कौन किससे मिलेगा, क्यों मिलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सब उसके काम है, वो कर रहा है। इसका क्रेडिट किसी को भी नहीं है। कोई एक आदमी भी हो सकता है पूरा शो सिर्फ इस पिंक कलर की वजह से देखा जा रहा हो, जैसे पूरी दुनिया ये समझ रही हो यार क्या पिंक पहन के बैठ गए, लेकिन देख रहे हो। तो आप एक बात याद रखिएगा, मैं खलील जिब्रान को जब मैंने पढ़ा, मैं खलील जिब्रान को हर 2-3 माह 4 माह के बाद पढ़ता हूँ दोबारा और मुझे नया लगता है। तो उसने एक जगह लिखा था कि नेकी और बदी का फ़र्क क्या है। कहते हैं अगर बदी नहीं होगी तो नेकी को प्रेज कौन करेगा। बिल्कुल, नेकी को तो प्रेज कोई कर ही नहीं सकता। तो आपके माशरे के बैलेंस के लिए ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। और सबसे बड़ी बात आपने बहुत अच्छी बात की कि अगर बदी नहीं होगी तो नेकी को प्रेज कौन करेगा। इसलिए मोहम्मद को बाद में जाहिर किया, पहले शैतान को तैयार किया गया। बदी करने के लिए तो बहुत सारे लोग तैयार हैं यहाँ पे, आप इतना प्रमोट ना करें। लेकिन ये ज़रूर है कि आप एफर्ट जो कर रहे हैं और जो आपने जैसे बात की कि उनके पास शायद एक वक्त के खाने का है और शायद आपसे वो उन्होंने ये भी कहा हो, पता नहीं हो सकता बाज़ औक़ात उनके पास एक वक्त के खाने का भी ना हो। तो शाह हुसैन ने बड़ी अच्छी बात की है, माए नहीं मैं किनू आँखा दर्द भी छोड़े दा हाल। ये चीज़ें जो हैं ये तो खैर हमारे अखलाकियात और वैसे भी हम लोग दीन को और दुनिया को अलहदा कर देते हैं, लेकिन फमी आप उसी से सब कुछ सीखते हैं। और सबसे पहला जो दर्स दिया गया है हकूकुल इबाद है और शायद हम उसको भूल गए हैं।
चले जब वापस आते हैं तो आपके गाने से शुरू करेंगे, फिर डांस परफॉर्मेंसेज हैं। आए जरा कुछ खुशियों की तरफ चलते हैं और बहुत सारी खुशियां बांटते हैं लोगों को ये बताते हैं कि जिंदगी है और जब तक आप जी रहे हैं एक एक सांस में खुशी आप महसूस कर सकते हैं। बस ब्रेक से पहले ये बता दें मैंने बाल बढ़ा लिए, ये खुशी की बात है। बहुत अच्छे लग रहे हैं और बहुत अच्छे लग रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे बोलते हैं ब्रेक के बाद। वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। तालियां होनी चाहिए लोगों के लिए। 1 2 3 एंड गो। नाउ जॉइनिंग इन द शो, अस्सलाम वालेकुम सलमान कौरी साहब, प्लीज तशरीफ रखिए। सलमान के लिए बहुत सारे तालियां। सब कुछ जो आप देख रहे हैं सलमान ने किया। कैसे बॉस आप? बताइए। ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ये आप मुझे बताइए देर से आने की क्या वजह है? लड़कियों को तो देर से आते हुए मैंने सुना था। आप तो कहीं से भी लड़की नहीं है। नहीं, ऐसा कि मेरी आज ऑफिशियल मीटिंग थी मेरी। अच्छा। और आपको पता है रोज मैं आता हूँ आपके शो में। आप हमको ये बताना चाह रहे हैं कि सिर्फ तुम काम करते हो, बाकी हम लोग सब यहाँ काम नहीं करते। तुम्हारी ऑफिशियल मीटिंग थी, हम लोग तो यूं ही ऐसे यहाँ पर खड़े हुए हैं। आपको पता है रोज आपके शो में आता हूँ जीन्स टी शर्ट, लेकिन मैं एक केटर भी हूँ। हाँ। केटर कहीं जाता है तो फिर उसको ड्रेसअप होना पड़ता है। अच्छा, तो आज पैसे वाले मामला थे। पैसे सलमान देव, जब मैं सलमान के पास गया, सलमान को मैंने फ़ोन किया तो 15 मिनट के अंदर सलमान ने कहा मैं अभी आ रहा हूँ आपके पास। तो वो आ गए मेरे पास। जब मैंने उनको कॉन्सेप्ट बताया तो मुझसे कहने लगे यार बात सुनो, सिर्फ तुम्हारी बहन नहीं मेरी भी बहन है। सो आई वांट टू थैंक यू फॉर दैट। बहुत बहुत शुक्रिया। ये जुमला मुझे जिंदगी भर नहीं भूल सकता। ये जुमला मैं फरामोश नहीं कर सकता। बिकॉज पता है बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें, और एक सिंगल सेंट भी चार्ज नहीं किया, मतलब पैसा रुपया भी चार्ज नहीं किया गया है। इट्स एब्सोल्युटली फ्री, एब्सोल्युटली फ्री। इसलिए शायद ऐसा है कि पूरा साल हम लोग काम करते हैं। हर पूरे साल में मेरे कल भी इवेंट थे, आज भी इवेंट है।
कुछ ऐसी जगह होती है, कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जहाँ पे चार्ज नहीं किया जाता, जहाँ प्यार होता है, मोहब्बत होती है, और सबसे बड़ी बात कि दुआएं मिलती हैं। और आप बिलीव करें कि जिस दिन से मैं आपका शो कर रहा हूँ, मैं ऑफिशियली फिगर तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मैंने जितना बड़ा काम मैंने कल बुक किया, आपकी सोच है। क्या बात है, क्या बात है। हमारी पूरी कोशिश होगी कि रमजान में भी हम कुछ शादियां करवाएं, लेकिन वो खजूर पर शादियां होंगी और अफ्तार पर शादियां होंगी। इसमें हंसने की कोई बात नहीं है यार, अजीब लोग हैं। मैंने बहुत सीरियस बात की है, अपनी तरफ से मैंने बहुत फलसफियाना बात की, आप लोग हंस रहे हैं इस बात पे। यानी क्या है? यानी कि हाँ यार, बहुत अच्छी बात है यार। एक खजूर पे बहुत सारे लोग ऐसे भी तो होते हैं ना जो स्पेंड नहीं कर सकते, और इससे बड़ी सादत क्या होगी कि कहते हैं अफ्तार के वक्त जो दुआ मांगो वो कबूल होती है। दुआ मांग के निकाह में चले जाए, खत्म। मेरी अम्मी हैं, वो हर दफ़ा ना मतलब डायबिटीज़ की मरीज़ हैं, उनको काफ़ी मसले हैं, तो वो रोज़ा नहीं रखती, तो मैं वो पहला रोज़ा रखती है और आखिरी रोज़ा रखती है, तो मैं कहती हूँ ये क्या आपका तरीकाकार है? कहती मैं गिरा बांधती हूँ। नहीं, वैसे ये जो आपने बात की ना अफ्तारी वाली, ये हमारे यहाँ ही रिवाज है इस तरह की अफ्तारियों के। यानी कि लोग तो यहाँ पे पकौड़े लेने जाए तो रक्शे के नीचे आ जाते हैं, इतनी अफरा तफरी मची होती है। क्योंकि बाहर तो आप आराम से बैठे हैं क्लास में, वो लड़कियाँ जो हैं वो अपने बैग से चॉकलेट निकालती हैं, अफ्तारी कर लेती हैं, बात पता ही नहीं चलता। यहाँ तो अफ्तारी को एक ऐसे हमने बनाया हुआ जिस तरह जी अफ्तारी पे जाना है, तैयार होना है, पकौड़े लाने हैं, समोसे लाने हैं, टांग तोड़वा के वापस आ जाते हैं। लेकिन अभी जो आपने गिरा लगाने की बात की ना, पता नहीं क्या है, मैं ऑफिशियली बूढ़ा हो रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं रेफरेंसेस अब कोट करने लगा हूँ। मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब, आप सब जानते हैं, बहुत बड़े, खुदा का वास्ता तुम लोग ये मत कहना तुम लोग मुश्ताक अहमद यूसुफी को नहीं जानते। जानते हो कौन है? टीवी पे आते टीवी पे आते मुश्ताक अहमद यूसुफी, बहुत अच्छे। इधर उधर से भी मत पूछना। अल्लाह मेरे कौम को अकल दे। मुश्ताक अहमद यूसुफी हमारे दौर के वो मज़ा निगार हैं जिन्होंने मज़ा की नई जहतें जो हैं वो दरियाफ्त की। जहतों का मतलब भी बता दें आपने तो मजीद मुश्किल पैदा कर। नहीं, मैं आपको एक बात, वो गिरा लगाने पे याद है, तो वो एक बात करते हैं, एक किताब है उनकी ज़रगुज़श्त, उसमें एक कैरेक्टर उन्होंने क्रिएट किया है फारूकी साहब का। कहते हैं कि जब उनकी बेगम की डेथ हुई तो जनाजे के साथ उनका बेटा 10 साल का शमावतुल अंबर लिए एक अजरक में वो चल रहा था, और कहने लगे, वो किस्सा ये है कि वो अजरक के बारे में बात है कि वो अजरक जो थी वो हमेशा धो के उनको दे दिया करते थे, और फारूकी साहब उससे बहुत बड़े बड़े काम लेते थे, और जब इनको सौदा सल्फ लाना होता था तो उनकी बेगम एक गिरा लगा दिया करती थी। अब वो गिरा खोलते जाते उन्हें याद आता जाता कि क्या ये गिरा किस लिए लगी थी, ये गिरा किस लिए लगी थी, ये गिरा किस लिए लगी थी। कहने लगे कि जब डोला लहद के करीब रखा गया और इसके बाद उसमें से मरहुमा को कब्र में उतारा गया तो अजरक उनके हाथ आ गया। उस अजरक में अभी तक मरहुमा की लगाई हुई 2-3 गिरह बाकी थी। उन्होंने उसे खोला, शेख के इस तबर्रुक को अपने दुख दर्द के साथी के ऊपर डाला, आंखों से चश्मनम पोंछा और वापस आ गए। ये मुश्ताक यूसुफी साहब इतने बड़े आदमी हैं। ये वो लम्हा है, ये वो लम्हा है। दुनिया में सबसे डिफिकल्ट टाइम पता क्या होता है? When your spouse dies, जब आपका साथी चला जाता। मुझे कोई और शोज करने चाहिए, ये नहीं करने चाहिए। करेंगे आपके साथ एक दो शो। हाँ इंशाल्लाह ऐसे एक छोटा सा ब्रेक है जी। बल्ले बल्ले बैठोर पंजाब
ओ बल्ले बल्ले भैया तेरे की लगदे ने बल्ले बल्ले भैया तेरे की लगदे बड़ा हसनी नैन मिला के ओ तेरे भैया तेरे की लगदे बड़ा हसनी नैन मिला के ओ तेरे की लगदे ओए बल्ले बल्ले सारे पिंड विच जानन तेरा मां दी मोमबत्ती है बल्ले बल्ले साडे तां वेड़े मुट मकई दा साडे तां वेड़े मुट मकई दा लाड़ा ते लगदा है उधड़ गई दा लाड़ा ते लगदा है उधड़ गई दा सानू पसंद नहीं न लज्जो लज तुहानू नहीं लो जी डांस का पोर्शन आने वाला है गेट रेडी टाणा 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 हड़प्पा मुंडिया ने मर जाना देख के रूप तेरा मुंडिया ने मर जाना देख के रूप तेरा छल्ली 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 हड़प्पा छल्ली छल्ली गाओ छल्ली 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 हड़प्पा छल्ली 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 हड़प्पा छल्ली 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 तेरे पीछे मैं हो गई हाँ मैं छल्ली छड़ के जामीना रह जावांगी कल्ली छड़ के जामीना आजी जरा शोर मचा के ताना 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 हड़प्पा ताना 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 हड़प्पा ताना 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 वेख के रूप मेरा मुंडिया ने मर जाना वेख के रूप मेरा मुंडिया ने मर जाना वेख के रूप मेरा ओ बल्ले बल्ले ओ बल्ले बल्ले डोर पंजाबन दी ओ जुत्ती खल दी मरोड़ा नहीं चलदी डोर पंजाबन दी ओ जुत्ती खल दी मरोड़ा नहीं चलदी डोर पंजाबन दी कुड़ियां दे विच फिरे हसदी खेडदी हाँ जी कुड़ियां दे विच वे कुड़ियां दे विच फिरे हसदी खेडदी गुत्ती परांदी छड़ी नाग वांगू मेलदी आशिकां नू दरस कराया करो जी कदी ओ कदी साडी गली भुल के भी आया करो जी कदी साडी गली भुल के भी आया करो जी कदी साडी गली भुल के भी आया करो जी कदी साडी गली भुल के भी आया करो जी कदी साडी गली भुल बल्ले बल्ले ओ बल्ले बल्ले ओ बल्ले 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 ओ बल्ले 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 ओ बल्ले ओ बल्ले ओ बल्ले 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 चक दे बल्ले बल्ले बैठो पंजाबन दी थैंक यू
जी, एक पैकेज है जी कमेंट्स का, पहले वो देखते चल के। वलीमा ओकेजन पे आजकल लाइट कलर्स ही चल रहे हैं। ब्राइड्स का तो ब्लू ग्रे कलर आजकल बहुत कॉमन है। वलीमा ओकेजन में ज़्यादातर आजकल पीच कलर और फिरोजी लाइट पिंक। वलीमे पे गोल्डन ज्यादा चलता है। पिंक कलर आई थिंक सो वलीमे के लिए बेस्ट होता है। पहले तो टिपिकल चलते थे टी पिंक और बॉटल ग्रीन वगैरह, अब ज्यादातर प्लम शेड्स चल रहे हैं। जो आर्टिफिशियली चल रही है, जो जिस कलर का कपड़े पहने उसी कलर का ज्वेलरी मिल रही है। वलीमे पे ज्यादातर लोग जो पसंद करते हैं ना, वो लाइट कलर्स पसंद करते हैं। डेलिकेट ज्वेलरी का, नेकलेस स्टाइल का। वैसे तो कुछ लोग हैवी भी पसंद करते हैं, लेकिन मौसम के एतबार से वलीमे के लिए बेसिकली नेकलेस स्टाइल। वलीमा ओकेजन पे आजकल रेड और मरून चल रहे हैं। थिंक वलीमा ओकेजन्स में जो लोग हैं वो लाइट कलर्स पसंद करते हैं पहनना, वो डार्क कलर्स को नहीं पसंद करते। वलीमा ओकेजन में ज्यादा ग्रीन कलर आजकल चल रहा है, ग्रे कलर है, व्हाइट कलर है, ये ज्यादा इन है। और जी मिसेस नदीम इज फ्रॉम कराची कॉलिंग अस। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम साहिर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप तो बहुत जबरदस्त शो कर रहे हैं, बहुत अच्छा जा रहा है। तमाम ही शोज आपके बहुत अच्छे गए हैं और सेट तो बहुत ही जबरदस्त। आपके जो कपड़े होते हैं वो भी बहुत जबरदस्त, लिबास आपके बहुत अच्छे, आज भी बहुत अच्छे लग रहे हैं आप, Thank you, हमेशा की तरह। थैंक यू सो मच। आज तो शाजिया मंजूर हमारे साथ हैं, जी जी, यासिर पीरजादा हैं, फायजा गिलानी हैं, हिफ्जा हैं एंड ऑफ कोर्स सलमान गौरी साहब हैं। और ये बहुत खूबसूरत से हसीन चेहरे बैठे हैं। शाजिया मंजूर साहिबा के बारे में मैं ये कहूंगी कि इतना अच्छा गाती हैं और खासकर ये ट्रेंड मेकर है, जो इन्होंने शादी के सिलसिले में जो आजकल इन्होंने नया ट्रेंड सेट किया है, गाने इन्होंने दिए हैं बहुत जबरदस्त। जैसे आप ट्रेंड मेकर हैं, इसी तरह ये भी ट्रेंड मेकर हैं, बहुत जबरदस्त। Thank you so much. एक तो वॉइस तो खैर अल्लाह ताला की तरफ से बहुत जबरदस्त है। और इसके अलावा साहिर आप भी बहुत जबरदस्त गाते हैं। अब शाजिया मंजूर के सामने मैं आपकी तारीफ कर रही हूँ, लेकिन जो हकीकत है वो हकीकत है। मैं खुश हूँ तुमसे, बाद में अपना नंबर देना। हवाले से साहिर से बात करूंगी कि आप FM पे, मैं आपकी तकरीबन 7 साल हो गए आपकी लिस्टर हूँ FM की। ओह वाह। और अब जो आप फैसलाबाद जाके कर रहे हैं, तो बस अल्लाह ताला आपको बहुत जिंदगी दे, अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियां दे, बहुत तरक्कियां दे। आप कभी बस रेडियो और टीवी मतलब स्क्रीन पे नजर आते रहे और हमसे राब्ते रखें, यकीन करें आपकी बातें सुन के, आपको देखकर हमारी जो छोटी छोटी टेंशनें दिल की जो होती है वो सब रिलीज हो जाती है, हम दुखों से अलग हो जाते हैं। खासकर जो रेडियो का आपके 2 घंटे का जो होता है ना, तो मैं तो खासकर जो पूरे दिन की जो छोटी छोटी टेंशन है, बिल्कुल रात को फ्रेश होके सोती हूँ। और सलमान वारी साहब का तो मैं बहुत ज्यादा दोबारा तारीफ करूंगी कि ऐसे ही और इस शोबे में और लोगों को भी आना चाहिए इसी तरह। हाँ, बहुत जरूरत है हमें। थैंक यू जी, बहुत 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 शुक्रिया आपका, बहुत 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 नवाजिश। एज फार एज रेडियो इज कंसर्न, टेलीविजन का कोई प्रॉमिस नहीं है आपसे, रेडियो में कभी नहीं छोड़ने वाला और रेडियो पे मुझे कभी नहीं बुलाने वाले। ये 7-8 साल बोल चुकी हैं, इनका नंबर दीजिएगा मुझे तो। रेडियो मुझसे आप नहीं छीन सकते जब तक मैं जिंदा हूँ। मुल्तान बना लेते हैं। ये ज्यादा बेटर है। नहीं, मैं पता नहीं क्या बात है, रेडियो इज समथिंग। कल मेरे पास एक छोटा सा बच्चा है, जिसने मुझे इब्राहिम, तो वो लोग मिलने वाले आ जाते हैं, तो उनमें एक छोटा सा, ही वाज 9 months old, ही सैट ऑन माय लैप लिटरली। मेरे पास वो तस्वीरें, अगर अपलोड उसको करवा दें तो आपको पता चल जाएगा, आप देखिएगा उसको। ही सैट ऑन माय लैप और वो उसने रिफ्यूज कर दिया। उसने बोला मैं अपने वालिद के पास नहीं जाऊंगा, वालदा के पास नहीं जाऊंगा, खाला के पास नहीं जाऊंगा, किसी के पास नहीं जाऊंगा। उसने साहिर लोधी शो देखना शुरू कर दिया। नहीं, आई एम टेलिंग यू, ही वाज एक्चुअली डूइंग रेडियो विद मी। आराम से बैठ के ना, वो पहले तो आया, मैंने जब मैंने गोद में लिया ना, तो पहले आके यूं सो गई यूं करके ना, एंड देन ऑफ कोर्स वो 15 मिनट जब मैंने उनसे बात कर ली, अब मेरा रेडियो का शो शुरू हो रहा था, उसके बाद जब मैंने देना चाहा तो रोने लगे, तो फिर उनको उठा के मैं अंदर ले गया। अब आप एक शो करें, कौन बनेगा साहिर लोधी का बेटा। या ये कर लेंगे, बाप हो तो ऐसा। मैं, मेरे जहन में एक जुमला आ रहा था, मैं कह नहीं सकता। नहीं बिल्कुल मत अच्छा, फायजा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह, इट्स ऑल व्हाइट, वेरी नाइस, बहुत वलीमा का कलर है। थैंक यू। मैं एक्चुअली आई वाज अबाउट टू वेयर ब्लैक, लेकिन मैंने देखा कि सेट और सब
फिर मैंने कहा नहीं वाई कुड गो। नहीं, यू लुक ब्यूटीफुल माशाल्लाह, बहुत बहुत। आपको अपनी शादी याद है? हाँ नहीं याद है, या तो इसमें याद है इसमें। अच्छा ओके ओके, हैरान हो गए कि ये सवाल तो। अच्छा हस्बैंड में क्या क्वालिटीज क्या होनी चाहिए? मैं पूछ पूछ के थक गया हूँ, कोई खातून ये बताती नहीं। मैं अभी आपको बताती हूँ पहले। अच्छा हाँ, पहले प्लीज बता दीजिए आप। हाँ He जी, should be mature enough to understand। बस ये क्वालिटी होनी चाहिए। लूला हो, लंगड़ा हो, काला हो, पीला हो, गरीब हो, चलेगा, सिर्फ अंडरस्टैंड करे। नहीं, गरीब हो चलेगा, काला हो चलेगा, बाकी वो तो अल्लाह ताला की देन है, फिर जो भी है जैसा भी है। आपकी मेंटल जो कंपेटेबिलिटी है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा। क्योंकि आप अगला मतलब आप कोई बात करें तो आप ये ना कह के व्हाट द हेल मैं जा रही हूँ। गरीब बेचारे कहाँ चलते हैं वैसे? फ्रैंकली मुझे बताएं, आप चलते हैं? दुनिया में गरीबों से ज़्यादा मजलूम है कोई? कैसे चल सकते हैं गरीब हस्बैंड? उनकी तो ज़िंदगी जीरन हुई बेचारों की, उनको तो लाले पड़े में रोटियों की, तो वो कहाँ से चलेंगे? बड़े बड़े गरीब लोग बहुत बहुत अच्छा खुश रहते हैं। इससे पहले कि यहाँ पर खून खराब हो जाए, छोटी सी एक ब्रेक लेते हैं। आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद, जाना कहीं नहीं है, छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद, लेकिन वापस आना है मेरे पास ही। आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद जी, विल बी राइट बैक। गुड मॉर्निंग। ये कहती है कि वो men are better dancers. Men are better dancers. It's amazing how to see them dancing. अभी एक्चुअली मैं आपको बोल नहीं रहा, but men are better cook also. I know. Anywhere in the world, men are better. Men do better. औरतें बहुत अच्छी होती हैं। शाजिया मंजूर में यहाँ इतनी सारी But men definitely do better. I agree with you. हाँ बिल्कुल बिल्कुल। खाना और अच्छा। अरे यार आप अगर मेरे हाथ की बनाई हुई बर्फ खा लेना, आप परेशान हो जाएंगे। लिटरली आई मेक द बेस्ट आइस। मैं कहती हूँ ये वो बर्फ बनाते हैं जिससे आपका सुर ऊंचा होता है। जी जी। चीखें निकल जाती हैं। और अगर मैं अगर खा लूँ ना तो जो आखिरी सुर बचा हुआ होता है मेरे अंदर वो खत्म हो जाता है। अच्छा मुझे बताइए, मोहब्बत कितने दिन तक रहती है शादी के बाद? क्रूशल सवाल है। डिपेंड्स। मोहब्बत अगले दिन भी निकल सकती है खिड़की से बाहर, एंड बहुत साल भी रह सकती है, एंड तक भी डिपेंड्स ऑन द एटीट्यूड ऑफ योर हस्बैंड। आप पूछ रहे थे ना कि क्या चीज होनी चाहिए? हाँ। सो लुक्स तो डिबेटेबल नहीं है, बिकॉज लुक्स तो हर एक का अपना क्राइटेरिया है। आपको कोई अच्छा लगेगा, मुझे कोई अच्छा लगेगा। रही बात कि वो कितना अमीर है, वो भी आपकी मर्जी है। बट आई थिंक वन वेरी थिंग इम्पोर्टेंट थिंग इज जेनरोसिटी। If the man is generous, he'll be generous with his love, he'll be generous with his gestures, and he'll be generous with his money. So generosity is a big. चलिए जी, आप ये तो सारी आपने वैसे मर्दों की जिम्मेदारियां गिनवा दी हैं। नहीं क्यों? आप देखें औरत जो है ना, अभी औरत आप बताइए ना। सवाल ये था कि दुल्हा कैसा होना चाहिए? दुल्हन कैसी होनी चाहिए? चलिए आप बताइए, दुल्हन कैसी होनी चाहिए? खूबसूरत होनी चाहिए, सबसे जरूरी बात तो ये। देखिए पहली बात जो वही मैं आपको कह रही हूँ, the first thing they want is beauty. जाहिर है बंदा उससे शादी करेगा ना जिसकी शक्ल अच्छी, जिसकी शक्ल से ही बेजार, उससे शादी तो नहीं करेगा। बिल्कुल ठीक। ये तो बड़ी अब ये बताएं कि शक्ल तो अच्छी हो, लेकिन हाल वो आपका बुरा। पहली रिक्वायरमेंट बताइए। अब अगली रिक्वायरमेंट बताइए। गूंगी भी हो, सलीका शार हो। ठीक, एग्रीड। ठीक है ना? एग्रीड। और सवाल ना ज़हीन भी हो। ज़हीन ना हो। खूबसूरत ज़हीन बिल्कुल ना हो। खूबसूरत हो। मैं आपको बता रहा हूँ, ज़हीन ना हो। ज़हीन होगी तो मसला हो जाएगा। अच्छा चलें, आप उनका पॉइंट ऑफ व्यू। नहीं, लेकिन ये सलीका शार होना बहुत जरूरी है। एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगी, खूबसूरत हो मगर सुन ना सकती हो। हाँ, ये भी एक है। पहले मैं ख्याल अदील साहब का ले लेते हैं व्यू ऑन व्हाट गुड वाइफ शुड बी लाइक। जी, लेकिन ये है कि वो सलीका शार हो और उसमें कंपैटिबिलिटी बड़ी हो, यानी एडजस्ट बहुत कर ले माहौल के साथ। ये बड़ा जरूरी है, वरना जो एडजस्ट नहीं कर पाती ना वो फिर बड़ा प्रॉब्लम रहता है मेरे ख्याल से। ये 2-3 चीजें काफी हैं मेरे ख्याल है। सारी आइडियलिज्म तो कोई भी नहीं होता। सर आप बताइए कैसी होनी चाहिए बेगम, कैसी होनी चाहिए? नहीं, आपको पहले क्वेश्चन है मोहब्बत कब? हाँ, मोहब्बत कब तक होती है? मोहब्बत एक्चुअली होती शादी के बाद है, और सही मोहब्बत होती 50 के बाद। सही कह रहे हैं। लेकिन यार आप एक बात याद रखिएगा, आप मोहब्बत जितनी मर्जी कीजिए, बेगम को पता ना चले। बेगम को पता चल गया तो फिर मोहब्बत वाकई खिड़की के रास्ते बाहर जाएगी। बेगम कैसी होनी चाहिए? हाँ कैसे? देखिए खूबसूरत। आप लोग तालियां बजा सकते हैं। जी प्लीज। मैं एग्री करता हूँ उनकी बात से कि आपका जहन मिलना चाहिए ना। शक्ल तो 40 के बाद कौन देखते हैं ना, लेकिन आपका जहन मिलना चाहिए, आपके अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और सलीकामंद होनी चाहिए ना। उसको मेहनत आनी चाहिए, आपके बच्चों को आपको संभालना है।
ये एक औरत में बेसिक चीजें होनी चाहिए। एक पॉइंट ऐड करना चाह रही जी, हूँ please। विद ड्यू रिस्पेक्ट, आपने कहा 40 के बाद, आई थिंक द लाइन ऑफ वर्क वी आर इन, आप 60 साल तक भी खूबसूरत लग सकते हैं, आप 70 साल तक भी रख सकते हैं, यू जस्ट हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आप मर्द नहीं है ना? कोई बात नहीं, आप मर्द नहीं है ना? नहीं, आप नहीं है ना? मुझे बताइए। मैं नहीं हूँ, बट मर्द भी लग जुमला सकते हैं। समझे नहीं है, ये इस जुमले के पीछे छुपी कहानी बताएं, सिर्फ इंसान समझ, मुझे समझाएं। सिर्फ मर्द समझ सकते हैं ये जुमला। बट आई थिंक सायर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आदमी ये समझ रहे हैं कि जी वी आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ देमसेल्व्स, हमें तो वैसे ही अच्छा लगना है। औरतें कहें कि जी बस अब तो बच्चे हो गए, शादी हो गई, छोड़ दी, लेट्स लीव इट, एंड दैट्स वेयर समबडी एल्स कम्स इनटू द पिक्चर, वेयर यू डोंट फाइंड योर स्पाउस अट्रैक्टिव इनफ and then you start looking at other people. अच्छा, It's very important. फाइज़ा से पूछते हैं, Very फाइज़ा, important. कैसा हस्बैंड कैसा होना चाहिए? मैंने अभी बताया कि मैच्योर होना चाहिए, दोबारा बता दो, इतना कुछ compatibility सुनने के होनी बाद चाहिए। हो सकता है जहन चेंज हो गया हो। हो जाता है very good. अभी मेरे भी कुछ चेंजेस आ रही हैं जहन काफी कुछ सुनने के बाद। दोबारा क्योंकि मेंटल कंपैटिबिलिटी मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे ज्यादा। बाकी कुछ भी कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है, लेकिन ये चीज नहीं की जा सकती। कहते हैं शौहर मजबूर होता है, डॉक्टर यूनुस भट्ट का कहना है। कई जगह उन्होंने शौहर के बारे में डेफिनेशंस कही हैं, लिखी हैं। एक जगह लिखते हैं कि शौहर मजबूर होता है। कुछ लोग वो होते हैं जो मजबूरन शादी करते हैं, तो वो मजबूर शौहर कहलाते हैं। कुछ लोग वो होते हैं जो शादी के बाद, दर्द है आपकी आवाज में जी बड़ा दर्द कुछ लोग वो होते हैं जो शादी के बाद मजबूर हो जाते हैं वो भी मजबूर शौहर कहलाते हैं। लेकिन मैंने एक चीज नोट की है, जी जी। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो बहुत खूबसूरत हैं देखने में, लेकिन जब आप उनके साथ किसी लेवल पे बैठते हैं या बात करते हैं, आई डोंट नो, अचानक वो खूबसूरती बदसूरती में क्यों तब्दील होती है, मुझे नजर आ रही होती है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, बाज़ औक़ात ये भी होता है कि बहुत बदसूरत इंसान हो। वैसे तो बदसूरती और खूबसूरती में फ़र्क मेरे नज़दीक यही है कि जो क्रिएटर है उसने जो भी चीज़ बनाई वो बहुत खूबसूरत बनाई है। तो हम खूबसूरती और बदसूरती के दरमियान एक्चुअली फंस गए हैं कि जो नज़र आती है वो जो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपका किरदार जो है ऐसा निकल के सामने आता है, वही वाली बात कि वो हो खूबसूरत लेकिन हाल बुरा कर दे, हो बदसूरत लेकिन नहीं, खूबसूरती के साथ 3-4 बड़ी जरूरी शर्तें गिनवाई हैं हमने। उन्होंने पहले खूबसूरत, हाँ खूबसूरत सलीका शार, कंपैटिबिलिटी हो, केयर करे, आपसे प्यार करे, वो चाहे बहुत ज्यादा बच्चों को बहुत अच्छा संभालता हो, तो सिर्फ आपके घर को अच्छा रखिए, सलीके से रखिए। आप बेसिक्स हैं, किचन है आपका, तुम ये बातें वो घर पे आप काम वाली रखे ना। अच्छा, आई थिंक रिस्पेक्ट का एलिमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, आप रिस्पेक्ट करते रहे एक दूसरे की तो बहुत अच्छी चल जाती जो है। आपने बात की ना मोहब्बत का खत्म होती है, असल में वो मोहब्बत उस वक्त खत्म हो जाती है जब इंसान मेहनत करनी चाहिए। मोहब्बत जो है ना बड़ी मेहनत मांगती है, हर चीज इंस्पेक्ट मेहनत मांगती है। मैं आज कह देने से जी मुझे बड़ी मोहब्बत है, बात खत्म नहीं होती। मेहनत आप करनी पड़ती है, केयर करनी पड़ती है और रोजाना करनी पड़ती है। कोई भी चीज वो बड़ी वो जितनी जिस बंदे की सलाहियत होगी मेहनत करने की, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 4 साल, 10 साल बाद, जितनी देर तक वो करता रहेगा वो ठीक है। या औरत बिल्कुल रेसिप्रोकेट करेगी, तो मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत नहीं हम करना चाहते लेकिन चूंकि इसलिए अच्छा, हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले सिर्फ मैं एक बात बता दूं, देयर इज अ मूवी कॉल्ड द मैक्सिकन। अभी मोहब्बत की बात हो रही थी कि कब खत्म होती है और कब खत्म नहीं होती, और मेहनत की भी बात थी। अगर मोहब्बत है तो रियलिस्टिकली वो कभी खत्म नहीं होती। यस, ये जरूर होता है कि मोहब्बत के अलावा बहुत सारी और चीजें मैटर करती हैं, लेकिन अगर मोहब्बत है, व्हेन डू यू से इट्स इनफ? द करेक्ट आंसर टू दैट इज never. You never say that it's enough. क्वेश्चन ये है कि क्या आप अपनी मोहब्बत को पहचानते हैं, और अगर आप पहचानते हैं तो फिर आप उसके लिए क्या करने को तैयार हैं? That's the question. छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द शो। और अब टाइम इज वाइंडिंग डाउन, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक के बजाय हमने 2 बहनों का इंतखाब किया है। 1, 2, 3, उन दोनों के लिए बहुत सारी तालियां। अब तक आपने ये 5 दिन जो देखे हैं, ये सिर्फ इसकी इब्तिदा देखी थी।
अब हम इसके असल मीठी पार्ट की तरफ आएंगे, जहां पर आपको ये सेट बहुत चेंज मिलेगा, जहां ट्रू परफॉर्मेंसेस आपको मिलेंगी। अभी तक तो सिर्फ हमने आपको थोड़ा सा फ्लेवर दिया था। मैं ये चाहता हूं कि ये शादी सारी जिंदगी पूरे पाकिस्तान को याद रहे, और इससे बड़ी बड़ी शादियां पूरा पाकिस्तान उन तमाम बच्चों के लिए करे। काश हम इज्तिमाई तौर पर 100-200 लड़कियों को इकट्ठा करें और उनकी शादियां करवाएं, बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग एक घर बसाने से बड़ी कोई और बात हो नहीं सकती। लेकिन शर्त एक है, घर बसाने के लिए ये जो 2 बाजू हैं, इस पे आपको भरोसा करना पड़ेगा। इस पे आपको भरोसा, आपकी बेगम अगर काम करना चाहते हैं उनको मत रोकिए, वो पढ़ना चाहते हैं उनको मत रोकिए, वो कहीं और जाना चाहते हैं उनको हर वो काम करने दें जो काम आप कर सकते हैं। लेकिन व्हेन इट कम्स टू मनी, औरत का पैसा या आपकी बेगम का पैसा उनका पैसा है, आपका पैसा आप दोनों का पैसा। पता नहीं, मैं बहुत एक अजीब सी बात कर रहा हूँ। आपने बहुत बिल्कुल सही इस्लामी बात है। I don't know. बट आई थिंक विद दिस टाइम एंड एज, जब जैसे वक्त और हालात हैं, अगर वो कंट्रीब्यूट करते भी हैं दोनों टू रन द हाउस, इट्स ओके, इट्स ओके। हाँ, इट्स अ चॉइस। बट पता नहीं क्यों मैं थोड़ा ऑर्थोडॉक्स हूं, प्लीज मुझे माफ कर। हर आदमी का कहीं ना कहीं कोई तो बिलीफ होता है। मुझे इनकी मेरा बिलीफ है, मुझे माफ कर सोच के साथ बहुत मुझे बड़ी अच्छी लग रही है। होना तो ऐसे ही चाहिए। लेकिन ये है इसमें जो आप जहेज की बात करते हैं ना, कानून है 5000 ज्यादा, उससे ज्यादा बेहतर एक कानून ये होना चाहिए जैसे अमेरिका में है कि टाइगर वुड्स अपनी बीवी को तलाक दे तो आधी से ज्यादा जायदाद देनी पड़ जाए। ये हमारे यहाँ जिस दिन कानून आ गया ना, उस दिन सीधे हो जाएंगे मर्द सारे बाकायदा। ये जो है ना असल कानून ये बनना चाहिए यहाँ पे तो सारा 30 साल औरत जो है वो जान मारती है अपने घर में, और आप उसको तलाक दे के फारिग करें तो वो बेचारी सड़क पर। सो ये कानून जिस दिन यहाँ पाकिस्तान में हुआ ना कि आधी से ज्यादा जायदाद देनी पड़ेगी, तो फिर मैं देखूंगा कितने लोग तलाक देते हैं इस वजह से। ये वो टाइगर वुड्स को तो देखें ना, लेने के देने पड़ गए। अच्छा यासिर भाई, नॉर्मली ये भी होता है कि आप ये भी देखें कि जो यहाँ पर मेंटालिटी है वो ये है कि जो मेहर की रकम है वो पहले ही रात वो माफ करा दी जाए। सारी बातें हैं बिल्कुल। नहीं वही ना, वो ये इन चीजों को भी खत्म करने की जरूरत है। वैसे बेसिकली तो जो इकदार है हमारी, उनको थोड़ा सा बेहतर करने की जरूरत है। पहले उसको जाते पहले घूंघट उठाते कहते बेगम मुझे माफ कर दो, मुझे तुमने मेहर लिखा था, अल्लाह के वास्ते पहले वो माफ करो, फिर सलाम दुआ करते हैं। ये चीजें खत्म होनी चाहिए बेसिकली। अच्छा, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर ज्यादती कर रहे हैं, और मैं साफ बोल रहा हूँ, ज्यादती कर रहे हैं, माफ करिएगा तमाम खवातीन से जो देख रहे हैं उनसे भी माजरत के साथ। हम लोग ऐसा लग रहा है जैसे मर्द कोई विलन नुमा कोई चीज है। ऐसा नहीं शाहिद, हम ये बिल्कुल भी नहीं कह रहे हम ये। ऐसा हरगिज़ नहीं है भाई। शादी है, शादी बहुत अच्छी चीज होती है। कंपैटिबिलिटी जहाँ तक है वो भी मैं समझता हूँ कि आ जाती है वक्त के साथ साथ। आप थोड़ा सा ग्रो करते हैं, थोड़ा सा गाड़ी को चलने तो दो। अगर गाड़ी को चलने से पहले रोक दोगे और बड़ी बड़ी दीवारें अपने गिर्द कायम कर लोगे तो फिर मसला हो जाएगा। थोड़ा चलने दो, लेट्स सी। दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता। जो है वो बुरे बिल्कुल नहीं है। वो इब्ने सफ़ी से किसी ने पूछा ना कि आपने जो इमरान सीरीज लिखी है तो आपका हीरो इमरान, ये क्या हर नावल में एक लड़की साथ होती है और उसको लेके आप पूरा नावल मुकम्मल कर लेते हैं? तो उन्होंने जवाब दिया कि जहाँ पे खातून से काम चले वहाँ चंद खबीस मर्दों को डालने की क्या ज़रूरत है मुझे। तो वो मुआशरा जो है ना वो मर्दों का मुआशरा है बेसिकली। फायजा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर ऑन द शो। और आपको ये प्रॉमिस करना है कि आप हमारे साथ पूरी शादी में शरीक होंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। एंड सलमान ऑफ कोर्स आप तो होंगे ही होंगे। एक मरतबा फिर सलमान गौरी के लिए बहुत सारा चीयर होगा। 1 2 3 गो। और आपकी बात, सॉरी तो सर प्लीज, कि ये जो कुछ अभी हमारे सब लोगों ने टीवी मीडिया पे देखा है पिछले 5 6 8 दिन में, ये बेसिकली स्टार्टर था। या वो तो मुझे भी पता है। वो मंडे से होगा इंशाल्लाह। जो सेट लगाएंगे लोग याद। और पाजी चक दे फट्टे शादी होनी है। आपकी सोच है चक दे फट्टे शादी होनी है। वो कहते हैं ना अन्नेवाज शादी होनी है। अंधों की शादी नहीं होगी, अन्नेवाज शादी होगी। और आप बिलीव करें सारे कि हमारी कंपनी, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फख्र है मेरी कंपनी में, अगर आप बोलेंगे 100 थीम चाहिए तो मैं 100 थीम दूंगा। वाओ। और आप मुझे कहेंगे 100 गाने चाहिए, 100 गाने देंगे आपको। आप मुझे कहिए कि 100 दुल्हनों का प्री तैयार करवाएंगे। हाँ जी बिल्कुल कर देंगे। पक्का। आज तो दुल्हन भी तैयार फ्री हो रही है। गुड। आपको सर सेरा लिखना है हमारे लिए। नहीं, मैं तो कॉलम लिख सकता हूँ। मैं कॉलम कोई बात नहीं, कॉलम में सेरा लिख दीजिएगा। क्या हो गया। एनीवे, थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया। प्लीज बी हियर ऑन द वेडिंग ओकेजन एज वेल। आपका बहुत शुक्रिया सर। वेरी नाइस, दिस इज द फर्स्ट टाइम, वेरी नाइस मीटिंग यू सर। वेरी नाइस। शाजिया जी, मैं क्या कहूँ कि तुसी ग्रेट हो जी। शाजिया जी बहुत सारी
ओनू दिल वाले रंगले पलंग ते बिठावांगी चलांगी पखियां पे बड़ा कुछ कह नहीं आखियां चलांगी पखियां पे बड़ा कुछ कह नहीं आखियां माही आवेगा मैं फुल्लां नाल धरती सजावांगी